नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं 7500 प्लस एमसीक्यू का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 45 एवं कितना देखेंगे 46, 45 एवं 46 देखेंगे। हर एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश से। किससे? बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहकर संबोधित किया। किसने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहकर संबोधित किया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हीलर ने। किसने कहा था, तो व्हीलर ने। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा जो सूची है वो सही है। आइए मिलान करते हैं। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स के लेखक कौन है। इस पुस्तक के इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक जो है वो है पर्सी ब्राउन है। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया के लेखक कौन है, तो वह है कैथरीन बी एसर। बी टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग के कौन है, तो यह है मोती चंद्र है। अब मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम के लेखक कौन है, तो ये है अशोक कुमार दास। कहें अशोक कुमार दास हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई थी। अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गुरु हरगोविंद के द्वारा। गुरु हरगोविंद के द्वारा डाला गया था। निम्न में किसने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया था। हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया था किसने, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की। किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने। अगला है, किसके शासन में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था। किसके शासन में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर। क्या है? विजयनगर। अगला है, संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है। संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारतीय यूरोपीय। किससे? भारतीय यूरोपीय से संबंधित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती है। जो मनरेगा है उसकी मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिक के आधार पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम कृषकों की तकाबी ऋण प्रदान किया था। किसने सर्वप्रथम कृषकों को तकाबी ऋण प्रदान किया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने सर्वप्रथम कृषकों को तकाबी ऋण प्रदान किया था। अगला है, गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सरफराज खां। किसे? सरफराज खां के। निम्नलिखित में किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की थी। किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की थी, सही जवाब हो जाएगा बी, टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान ने। जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1806 ईस्वी में। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। इसका तो जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। किसने कहा था? किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं करना है। किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रिपन, लॉर्ड रिपन ने। संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 114। किसमें? अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान में निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए, न्यायिक समीक्षा को। इसका न्यायिक समीक्षा को। निर्वाचन के संबंधित
स्वीप कार्यक्रम, निर्वाचन से संबंधित स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? और सही जवाब हो जाएगा मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाने हेतु। निर्वाचन से जो संबंधित स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाने हेतु, यानी 17 का सी आंसर है। निम्नलिखित में से किन घाटियों को उनके राज्यों के साथ जो है वो मिलान सही है, हमें ये बताना है। तो डोडा बेटा जो है वो तमिलनाडु से, ये बिल्कुल सही है। डोडा बेटा तमिलनाडु से। नंदा देवी जो है उत्तराखंड से, नंदा देवी उत्तराखंड से। अन्नाई मुडी कर्नाटक से, ये सुमेलित नहीं है। और नेक्स्ट कौन है? सारामती जो है वो नागालैंड से, ये सुमेलित है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी, केवल 1, 2 और 4 जो है वो सुमेलित है। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचे थे? पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचे थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिटेशियस। भारत का बृहत्तम क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? भारत के बृहत्तम क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसेप्टिसोल। क्या है? इंसेप्टिसोल। कोरापुट खान किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खान किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उड़ीसा में स्थित है कोरापुट खान। निम्नलिखित में कौन अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है? कौन है जो अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिनलैंड का मैदान भी, उत्तर यूरोप का मैदान भी, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान भी, इनमें से सभी। सही आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियां, हिमानी, सागरीय तरंगे से जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियां, हिमानी, सागरीय तरंगे से जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? निक्षेपण मूलक मैदान कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगे से कम होती है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? कौन जो है असंपर्क बल नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, घर्षण बल। क्या है? घर्षण बल। निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। निलंबन के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो निलंबन जो है अस्थायी होता है, ये कथन जो है वो असत्य है। बाकी आंसर जो इसमें हो जाएगा बी, निलंबन जो है विषमांगी मिश्रण होता है या सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है। निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये तीनों जो है वो सही है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट से। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट से आ जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 2n बिलियन के। क्या है? 2n बिलियन के। पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कंपोजिटी से। क्या है? कंपोजिटी से। मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वाक यंत्र से। किससे? वाक यंत्र से। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है? पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी, गोविंद बिहारी लाल। कौन है? गोविंद बिहारी लाल है। परिचकली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? परिचकली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, लक्षद्वीप से। किससे है? तो लक्षद्वीप से है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1957 में। अगला है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नागपुर। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1974 में। कब? 1974 ईस्वी में।
राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन का जारी किया गया था। राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन का जारी किया गया था और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1948-49 में। 1948-49 में। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंद जो है वो दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चला था, उस योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, के.एन. राज थे। कौन थे? के.एन. राज थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रोजगार है, एक तरफ जो है वो कार्य की प्रगति है। बताना है कि कौन सा जो है वो इसमें से सुमेलित है। तो ब्लू कॉलर शारीरिक श्रम, ब्लू कॉलर शारीरिक श्रम सही है। कोल्ड कॉलर अत्यधिक कुशल श्रमिक, कोल्ड कॉलर जो है अत्यधिक कुशल श्रमिक सही है। रेड कॉलर सरकारी कर्मचारी, रेड कॉलर सरकारी कर्मचारी, ये तीनों जो है ये सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रक का गुणात्मक उपकरण है? एक शाख नियंत्रक का गुणात्मक उपकरण है और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मार्जिन आवश्यकताएं। मार्जिन आवश्यकताएं आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार है। आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी, प्रति व्यक्ति आय भी और आर्थिक कल्याण भी, ये सब आर्थिक विकास की व्याख्या है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था से चुनी जाती है? श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था से चुनी जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 9वीं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय बारू। कौन है? संजय बारू। यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा? पृथ्वी पर भार अगर 38 किलोग्राम है तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 144 ग्राम। कितना होगा? 144 ग्राम, 144 किलोग्राम होगा। कितना होगा? अगर 38 किलोग्राम पृथ्वी पर है तो बुध पर कितना होगा? 144 किलोग्राम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? रूस में जो यूराल पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वत है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पुराने बलित पर्वत है। क्या है? पुराने बलित पर्वत है। बादलों का आकार, बादलों का जो है वो आकार किस पर निर्भर करता है? बादलों का आकार किस पर निर्भर करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, बाष्पीकरण चक्र पे। बाष्पीकरण चक्र पे। बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बर्फीली बारिश। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टीस कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टीस कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब प्रैक्टिस नंबर 46 के पहला प्रश्न। 46 का पहला प्रश्न है डेल्टोनिज्म प्रोटोनेपिया एक प्रकार की बंधानता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा हरा रंग भी नहीं देख पाता, नीला रंग भी नहीं, लाल रंग भी नहीं, यानी उपरोक्त में से सभी, उक्त सभी रंग जो है वो नहीं देख पाता। डेल्टोनिज्म यानी प्रोटोनेपिया एक प्रकार का बंधानता रोग है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूरज का प्रकाश क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। किसी गैस का आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन संबंधित है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स नियम से। किससे? चार्ल्स नियम से।
किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं? किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, निस्तापन। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। पायस एक कोलाइडी होता है, पायस एक कोलाइडी होता है, और इसका जवाब हो जाएगा द्रव में द्रव का। क्या होता है? द्रव में द्रव का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो हाइड्रा और अमीबा दोनों जो है वो अलैंगिक जनन करते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, ये भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा असत्य इनमें से न तो एक है और ना ही दो है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली बना होता है, प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, कार्बनिक अणुओं से। किससे? कार्बनिक अणुओं से बना होता है। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है? तो इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी, ये जो है वो सही नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। दूसरा, इस प्रकार का कोई विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देशित कर सकता है। ये तीनों सही है, लास्ट वाला जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 187 में किया गया है। दुनिया के किस देश के संविधान को समानता शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? समानता शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जापान का संविधान। किसका? जापान का संविधान। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। आइए देखते हैं। बैलाडीला क्या है? बैलाडीला जो है वो है, बैलाडीला हो जाएगा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। क्या है? छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में। क्योंझर, क्योंझर कहाँ है? तो क्योंझर जो है वो उड़ीसा में है। क्योंझर है उड़ीसा में। उसके बाद है बालाघाट। बालाघाट कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में। बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश से है। अब कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख जो कहाँ है? तो ये हो जाएगा 2 नंबर वाला, कर्नाटक में है कुंद्रेमुख। तो आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर 11 का हो जाएगा बी, 3, 1, 4, 2। आंसर हो जाएगा बी। लोम्बोक जल डमरूमध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? लोम्बोक जल डमरूमध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाली एवं लोम्बोक। बाली एवं लोम्बोक। दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है। दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है। आंसर हो जाएगा बी, पर्वत पदीय पठार है। पर्वत पदीय पठार है। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल एवं कर्नाटक का। केरल एवं कर्नाटक का। सामल सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? सामल यानी सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेसोपोटामिया में। कॉम्पेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? कॉम्पेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। निम्न में से किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरोप को कहा जाता है। ब्रेक्जिट क्या से तात्पर्य क्या है? ब्रेक्जिट से तात्पर्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भब्रू लघु शिलालेख। भब्रू लघु शिलालेख। औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1858 में। नवंबर 1858 में। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था? मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, खजाना। क्या कहा जाता था? खजाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों में से कौन से सही है ये हमें बताना है। कौन सा कथन जो है वो सही है? तो हल्दी घाटी में 1857 में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था, ये गलत है।
मान सिंह ने 1886 में कश्मीर के शासक यूसुफ खान को अकबर के समक्ष समर्पण करने के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया था। यह भी गलत है। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, फ्रांसवा बर्नियर ने। फ्रांसवा बर्नियर ने। रंजीत सिंह की अस्थायी सेना को किस नाम से जाना जाता था? रंजीत सिंह की अस्थायी सेना को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा बी, फौज ए आयन। फौज ए आयन। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरीद शाही ने। किसने? बरीद शाही ने। पश्चिम तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय से सुरक्षित है, वह किसके महत्व का पता चलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समुद्री व्यापार। गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है और ये महत्व का पता चलता है समुद्री व्यापार का। ब्राह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? हमें ये बताना है कौन सी सही है। तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल ये सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था, ये भी सही है। ये जो दोनों है वो सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 27 का हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 सही है। केवल 1 और 2 सही है। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गणेश वासुदेवन जोशी। गणेश वासुदेवन जोशी गए थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। कौन सा कथन जो है सत्य है? तो सूती उद्योग और तेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में। तो ये जो है वो क्या है? वो गलत है। क्या है? गलत है। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, ये बिल्कुल सही है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसके इजाजत से किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अकबर के। पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसके इजाजत से किया गया था? तो अकबर के इजाजत से। किस वर्ष से सिविल सेवा की परीक्षा भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थान पर एक साथ कराया जाने लगा था? किस वर्ष से सिविल सेवा का परीक्षा भारत और ब्रिटेन दोनों स्थान पर एक साथ कराया जाने लगा था? सही जवाब हो जाएगा बी, 1922 ईस्वी से। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर शाह ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2011-12 में। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कब की गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी, बिजली एवं परिवहन। बिजली एवं परिवहन। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की थी? नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? सही जवाब हो जाएगा डी, हाशिम समिति। क्या हो जाएगा? हाशिम समिति। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आंसर हो जाएगा सी, संपोषणीय विकास का। भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, आयकर से। गिन्नी गुणांक या गिन्नी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में किस माप से जोड़ा जा सकता है? गिन्नी गुणांक या गिन्नी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में किस माप से जोड़ा जा सकता है? आंसर हो जाएगा सी, आय असमानता से। विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश है। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है।
यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। ये असत्य कथन है। यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है, शिकार करना निषिद्ध होता है और जानवरों को चराने की भी मनाही होता है राष्ट्रीय उद्यान में। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल है? भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, लोहित नदी पर। ब्लिट्स शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? ब्लिट्स शब्द, सही आंसर हो जाएगा सी, अमेरिकन फुटबॉल से। अमेरिकन फुटबॉल से। होला मोहल्ला एक त्योहार है जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, पंजाब में। थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, गोंगोलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, गोंगोलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोरुकू से। क्या है? कोरुकू से। मिसमी जनजाति, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की निवासी है? मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? बी, अरुणाचल प्रदेश। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष? और सही जवाब हो जाएगा बी, 1964 ईस्वी में। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे खाली स्थान कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। आंसर हो जाएगा बी, कर्वे समिति। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे कर्वे समिति कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बीके कृष्ण मेनन। बीके कृष्ण मेनन। ये था इडुटेरिया के 7500 प्लस बहुविकल्पिक प्रश्न के सामान्य अध्ययन बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 45 एवं 46। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।